Bismillahirrahmanirrahim. Which in today's lecture we will discuss about preparation of alkane. Preparation of alkane के बारे में हम पढ़ते हैं तो 10th क्लास केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12 में हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अलकेन। सो अलकेन को दो तरीक़ों से प्रिपेयर किया। इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ाकार हैं अलकेन प्रिपरेशन की, काफ़ी ज़्यादा मेथड हाई लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास केमिस्ट्री में दो तरीक़ों से अलकेन को प्रिपेयर किया गया है। जिस तरह के हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, अलकीन और अल्काइन को हाइड्रोजिनेशन से हमें क्या मिलता है, अलकेन मिलता है, और दूसरा जो मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो इसमें हम बात करेंगे मेनली कि हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं और इसके मैकेनिज़्म के बारे में हम बात करेंगे। कैटलिस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर कितना होता है और प्रोडक्ट किस तरह बनता है। लास्ट में हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वो जो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अलकेन फ्रॉम अलकीन एंड अल्काइन। थोड़े से हम इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करते हैं वन वर्ड्स में। अलकेन किसे कहते, अलकीन किसे कहते, अल्काइन किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। वो जो सबसे पहले क्या है, अलकेन। अलकेन ऐसे हाइड्रोकार्बन है विच ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। अगर हम मिसाल दे दें, कार्बन है और इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके साथ क्या हो, जिसके कार्बन के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, अलकेन कहते हैं। इसी तरह सेकंड जो है अलकीन। अलकीन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन टू कार्बन। डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है। और इसी तरह अल्काइन की अगर हम बात कर ले, अल्काइन की बात करते हैं। सो अल्काइन में जो कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अल्काइन कहते हैं जिसमें एटलीस्ट दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, जिसके दरमियान एटलीस्ट दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मिलता है। अल्कीन और एक कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड मिलता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अलकेन कहते हैं। सो बच्चों, हम इन दो को इस्तेमाल करते हुए हम इसको बनाएंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इसकी प्रिपरेशन पर। सो लिहाजा बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलकीन लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अलकीन। सो अलकीन का ये वाला फार्मूला है। इसमें अलकीन में सिंपलेस्ट अलकीन हम ले लेते हैं, इसको हम इथीन कहते हैं। इथीन, इसका नाम क्या है, इथीन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड है। सो यहाँ पर इथीन के साथ हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन का मालिक्यूलर हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस हम ले लेते हैं और इसके साथ मिला लेते हैं। किस तरह, कुछ इस तरह हम मिला लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम क्या डालते हैं, एक चीज़ डालते हैं बच्चों, ये गौर से देख ले, निकल क्या चीज़ है, ऐसा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ कैटलिस्ट हम ब्रीफली स्टडी करते हैं इसकी क्या चीज़ है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हम दो टेम्परेचर लगा देते हैं 250 टू 300 डिग्री सी हम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। सो टेम्परेचर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर सवाल या निशान लगाते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्या है बच्चों, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया और हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बच्चों क्या बना, यहाँ पर ये दो जो हाइड्रोजन हैं इसके साथ मिल गए और क्या बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अलकेन, और स्पेशली ये इथेन है,
ANE। यहाँ पर क्या है, ई से विच ये लफ्ज़ हमने हटाया, ए हमने लगाया, ये वाला ई है, यहाँ पर हमने ए लगाया, क्योंकि अभी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड लग गया। इसकी मैकेनिज़्म पढ़ते कि ये किस तरह होता है बच्चों। इस तरह इसकी मैकेनिज़्म अगर हम देख लें, सो मैकेनिज़्म की बात करते हैं बच्चों। कुछ इसकी मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्कीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लाया। सो यहाँ पर बच्चों हम 250 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इस बांड को टूटना है और यहाँ पर बच्चों इसको टूटना है, एक इस बांड को टूटना पड़ेगा। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर किए हैं, या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर किए हैं आपस में। इस बांड को टूटने के लिए बच्चों ये एनर्जी दरकार होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो 250 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर बच्चों देते हैं। इसलिए ये टेम्परेचर नोट कर ले। और यहाँ पर प्रेशर बच्चों 1 से 1.5 atm हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेशर MCQs में वगैरह आ सकते हैं। और टेम्परेचर का मकसद आप लोगों ने सीख लिया कि टेम्परेचर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बांड ब्रेकिंग के लिए, ताकि हमारे पास ओल्ड बांड ब्रेक हो जाए और न्यू बांड हमारे पास क्या हो जाए, जिस तरह के यहाँ पर ये बांड बन गया और ये बांड बन गया। सो इसके लिए एनर्जी दरकार होती है और ये एनर्जी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बच्चों हम ये निकल कैटलिस्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाऊँ, इस तरह सिंपल सा स्ट्रक्चर इसकी बना लेते हैं। ये निकल कैटलिस्ट है, Ni कैटलिस्ट। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन मालिक्यूल में की जो 1 मोल हम हाइड्रोजन मालिक्यूल ले लें, इसके लिए 436 किलो जूल, 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है। किस चीज़ के लिए, इस बांड ब्रेकिंग के लिए। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन ले ले और इसमें हम ये हाइड्रोजन बांड ब्रेक करना चाहे तो इसके लिए इतना एनर्जी दरकार होती है। लेकिन ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम इसके साथ कंपैरिजन कर ले, ये वाला एनर्जी बहुत कम है। सो लिहाजा जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर ले तो ये रिएक्शन एफिशिएंटली हो जाती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट इसलिए इस्तेमाल करती है। अभी कैटलिस्ट इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेती हैं, इस हाइड्रोजन के साथ कुछ ये कर लेती हैं कि जब ये हाइड्रोजन चूँकि गैस है और ये सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, इस पर हाइड्रोजन बैठ जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है। जब भी एड्जॉर्ब हो जाता है सो इस आयरनुमा शक्ल हमने इसलिए बनाया कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बांड को वीक कर देते हैं। जब हाइड्रोजन बांड को वीक कर देते हैं ये निकल, सो बिचवी पे थोड़ी सी एनर्जी पर ये ब्रेकिंग आसान हो जाती है। इसी तरह इस पाई बांड को भी ब्रेक करती हैं। सो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास क्या किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस इथीन की स्ट्रक्चर बना ले, तो एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके अपना हो गया, इसकी एक बांड एक हाइड्रोजन और इसकी दूसरा हाइड्रोजन ये वाला हो गया। इसकी जब ये बांड ब्रेक हो जाती है तो इस तरह अगर हम लिख लें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, रह गया, ये बांड ब्रेक हो गया। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम रेडिकल कहते हैं। बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, इसको और इसको हम रेडिकल कहते हैं। और रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर जो बांड होता है और यहाँ पर जो न्यू बांड बन जाता है, इसमें बांड टूट गया, इसमें बांड टूट गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक न्यू बांड बन गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन में बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन में 1 पाई बांड क्या हो जाते हैं, 1 पाई बांड क्या हो जाता है, 1 पाई बांड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और कितने बांड बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, 2 सिग्मा बांड बन जाते हैं। क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड,
पाई बाड इसको कहते हैं बच्चों, ये फाई इसको कहते हैं, और ये जो बन गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। और ये वाला जो ब्रिक हो गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पाई बाड कहते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, पाई और सिग्मा आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। सो लिहाजा यहाँ पर ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल ये यहाँ हो गया कि एक पाई बाड ब्रिक हो गया, एक हाइड्रोजन बाड ब्रिक हो गया। सो क्या बन गया, दो सिग्मा बाड बन गए। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, अभी कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बाड है कि नहीं है। और इस सिंगल बाड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं। सो लिहाजा हम हाइड्रोजिनेशन से क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें, अभी ये मैं हटा लेता हूँ, अल्कीन की बात करते हैं, अल्काइन की बात करते हैं। सो यहाँ पर अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन के अगर हम इथाइन की मिसाल ले लें, सो यहाँ पर एक बच्चों क्या होता है, सिग्मा बाड होता है और दो पाई बाड होते हैं। क्या होते हैं, दो पाई बाड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये पाई बाड और एक ये वाला पाई बाड। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो हो गया ये सिग्मा बाड है। सो यहाँ पर बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देख लें, इथीन में हम एक हाइड्रोजन को अगर मालिक्यूल को अगर हम ऐड कर ले, सो क्या इससे बनता है, अल्केन इससे बनता है। सो लिहाजा यहाँ पर बच्चों एक पाई बाड ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एक मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होता है। सो एक अगर ये वाला टूट जाए, इस तरह मैं टूट लेता हूँ, नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। सो यहाँ पर कुछ इस तरह होगा कि ये वाला क्या हो गया, ये वाला हमारे पास क्या है, सिग्मा बाड है, ठीक है, एक पाई टूट गया। ये वाला जब टूट जाए बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यहाँ पर जो नीचे वाला ये पाई बाड टूट जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑलरेडी इसके साथ एग्जिस्टेड एक हाइड्रोजन है। सो जब ये बाड पाई वाला टूट जाते तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में भी जब बाड इस तरह टूट जाते, इस तरह, सो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपस में जो बाड बनाया हुआ होता है इस तरह, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होते हैं इस तरह। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन अधूरे रह गए। सो ये एक सिग्मा बाड, दूसरा सिग्मा बाड, तीसरा सिग्मा बाड, चौथा सिग्मा बाड। हमारे पास क्या है, अल्काइन में भी इसी तरह मैकेनिज़्म होता है, जिस तरह के हमने निकल और क्या कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया। यही कैटलिस्ट तरह हाइड्रोजन की बाड ब्रेक कर लेते, अल्काइन की बाड ब्रेक कर लेती हैं, और इस तरह हमारे पास क्या है, इथेन बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि बहुत मज़े की बात यह है कि यहाँ पर अगर हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर ले जिसका नाम क्या है, पलाडीनियम। अगर हम पलाडीनियम इस्तेमाल कर ले तो वो फिर क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, ये नोट कर ले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आते हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पर अगर हम पलाडीनियम इस्तेमाल कर ले इथीन की इस रिएक्शन में या इथाइन की रिएक्शन में, हम कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर ले, पीडी या पीटी, इसको इस्तेमाल कर ले इज अ कैटलिस्ट। क्या है, ये भी कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। और यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल कर ले तो फिर इस रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर दरकार होगा, टेम्परेचर नोट कर ले, 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी कौन सा वाला टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है बच्चों, रूम टेम्परेचर है। इसका मतलब ये है कि जब हम पलाडीनियम या प्लाटीनियम इस्तेमाल कर ले एज कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पर फिर बच्चों क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है विदाउट एनी हीट एक्सपेंसेस, फिर इस पे गैस का ख़र्चा नहीं आएगा। सो वैसे ही जब रूम में आप ये क्या कर लिए, रिएक्शन स्टार्ट कर ले तो आपकी चिकन तैयार हो जाएगी। आपकी जो अल्केन है इससे जो बनता है ये क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट, सिर्फ हाइड्रोजन
का गैस इस्तेमाल हो जाएगा और इससे अल्केन बन जाएगा। यहाँ पर रूम टेम्परेचर का जो हमारे पास टेम्परेचर रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सी वो एवरेज होता है रूम का टेम्परेचर। सो लिहाजा इसको इसलिए रूम टेम्परेचर कहते हैं। सो 25 डिग्री सी और यहाँ पर क्या होता है 250 to 300 डिग्री सी में काफ़ी बड़ी फ़र्क ये है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन सवाल ये है कि फिर इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, निकल को हटाए निकाले। मसला ये है कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाले हैं पैलेडियम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तकरीबन ये 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है देन गोल्ड। सोने से भी 3 टाइम एक्सपेंसिव है। सोना तकरीबन पाकिस्तान में आजकल के दौर में 2 लाख पर है तकरीबन राउंड अबाउट। सो 2 लाख को 3 में मल्टीप्लाई दे दे तो जी 6 लाख का तोला मिलेगा। काफ़ी महंगा एक्सपेंसिव मटेरियल है। सो लिहाजा घी में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो घी के साथ थोड़े बहुत ये ख़राब हो सकता है। सो फिर इस घी को जब या आप इसकी हाइड्रोजनेशन इसकी जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं अल्केन की। सो अल्केन इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितने हम इसका कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या है? सो हमें इस हीट पर जितना ख़र्चा आता है और पैलेडियम का जो ख़र्चा इससे ज़्यादा आता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव, अगर ख़राब हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ टेम्परेचर का कोई ख़र्चा यहाँ पर नहीं आएगा। और ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी, इस हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर देख लें, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हम घी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या होता है जब प्लांट से हम हासिल करते हैं वो ऑयल होते हैं और ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है घी में हम इसके साथ हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। 250 to 300 डिग्री सी टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं। सो ऑयल को घी में इस्तेमाल करने के लिए हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं और यही प्रोसेस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हम करते हैं और घी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हम ऑयल की क्यों करते हैं? क्योंकि ऑयल का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, पीकी से होते हैं, अच्छा टेस्ट नहीं देता। इसलिए घी की जब ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये टेस्टी बन जाती हैं। सो इसलिए ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं घी में। ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जब इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है तो बच्चों क्या हो जाती हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और ये हम हाइड्रोजनेशन क्यों करते हैं? सो फॉर टेस्टिंग, फॉर टेस्ट फॉर्मेशन, ताकि इसकी टेस्ट बेटर हो जाए, या फॉर बेटर टेस्ट, फॉर बेटर टेस्ट, ताकि इसकी टेस्ट क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, ये था अबाउट हाइड्रोजनेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। सो रिडक्शन का प्रोसेस हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, अल्काइल रिडक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में एक बात मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो होती है जब हम क्या कर लेते हैं, अनसेचुरेटेड जो हमारे पास क्या होता है अल्कीन, इसके साथ हमने हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड किया कि नहीं। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन की है। द रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आर एडेड टू अ कंपाउंड, जब हम क्या कर लेते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कर ले, जमा कर ले, इसके साथ लगाए, दैट हैज़ अ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। जिस सबस्ट्रेट में क्या हो, जिस तरह का अल्कीन है
इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। और इसकी जो मिसाल है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है, जो कि हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अभी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करते हैं। अच्छा, सो व्हाट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हम अल्केन किस तरह तैयार कर सकते हैं। सो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को जानते हैं और फिर बच्चों हम इसकी जो रिडक्शन है इसको लेते हैं और जो मैकेनिज़्म है सो मैकेनिज़्म भी हम डिटेल से बात करते हैं। सो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से क्या हो जाता है, अल्केन हम तैयार कर सकते हैं। सो लिहाजा अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, सिंपलेस्ट मिसाल की बात करते हैं बच्चों, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड की तरह बात नहीं करते। हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन, मीथेन। जब हम इस मीथेन की यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन के साथ बॉन्ड है, जब हम इसको क्या कर ले, ब्रेक कर ले, किसी भी ज़रिए से हम इसको क्या कर ले, तोड़ ले, और इससे जो क्या बच जाती हैं, इससे जो हमारे पास स्पीशीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कार्बन है, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन रह गया और हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। सो जब हमारे पास क्या है, ये चीज़ बन जाए, क्या हो जाए, ये वाला चीज़ बन जाए, सो इसको हम क्या कहते हैं, मेथ, और इसके साथ ANE से हटाए YL, मिथाइल, या सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि अल्केन से हमारे पास क्या है, अल्केन से बन गया, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, अल्केन का खानदान है, इससे ताल्लुक़ रखता है। ये मीथेन जो है ये अल्केन सीरीज से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ऐसे स्पीशीज़ को फिर हम अल्केन, जर्नली अगर हम बात कर ले, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन कुछ अगर इस तरह कर ले तो ठीक होगा, इसको हम अल्केन कहते हैं। जब इस बॉन्ड को हम टूट कर लें तो हमारे पास क्या रह जाता है, इस तरह R+H डॉट रह जाता है। इस R को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। सो बच्चों जब भी अल्काइल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, और इसके साथ क्या मिलाए, जिस तरह कि हम मीथेन के साथ बच्चों अभी हम मिलाते हैं क्लोरीन, किस तरह मिलते हैं वो तो अलग की बात है, चलो यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन का एटम लाया और इसके साथ क्या किया, इसके साथ लगाया, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, हेलोजेंस। ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, 7 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, 7 ग्रुप से। और 7 ग्रुप के जितने मेंबर है, जिस तरह कि हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन वगैरह है, इन सारों को हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मतलब है साल्ट फॉर्मर, ये साल्ट बना लेते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपली हमने ये सीख लिया कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन का कोई भी मेंबर अटैच हो जाए या इसके साथ रिएक्शन कर ले, सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जिस तरह के इसको प्रॉपर नेम अगर दिया जाए, मिथाइल CHLORIDE क्लोराइड। सो इस मिथाइल क्लोराइड को हम इस्तेमाल करेंगे और इसे क्या बनाएंगे, इससे हम एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। सो अल्केन हमारे पास क्या है, इसको हम इससे बना लेते हैं। सो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, रिडक्शन इसकी करवा लेते हैं। सो यहाँ पर बच्चों क्या कर लेते हैं, हम अल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें हम मिला लेते हैं, H2H2। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जिंक NHCl एक्विस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर जो बन जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है,
यहाँ पर इस तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, हाँ, सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्केन कहते हैं कि नहीं? सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ये किस तरह बन जाता है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिडक्शन का डेफिनेशन क्या कर लेते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म को डिटेल से बात करेंगे। रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब भी हम किसी कंपाउंड के साथ क्या कर ले, हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल की अगर बात कर ले इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जब हमारे पास क्या है, हम हाइड्रोजन एटम को किसी भी कंपाउंड में ऐड कर ले, सो 9th क्लास में हमने पढ़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सो लिहाजा इसकी रिडक्शन हम किस तरह करते हैं, इसकी जो हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, जिंक का जो डस्ट हमने इस्तेमाल किया है किसके साथ, HCl के साथ। बच्चों ये क्या कर लेते हैं, इस तरह ये जिंक क्या कर लेते हैं, जब भी हम जिंक इस रिएक्शन में डाल दें तो सबसे पहले जिंक का रोल क्या है कि ये क्या कर लेते हैं, Zn पॉजिटिव 2 आयन दे देती है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले ए क्या बन गया, यहाँ पर HCl हमने डाला है कि नहीं, ठीक है। स्टेप 2 में ये क्या कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर HCl है तो HCl चूँकि पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे थोड़े बहुत खींच लेते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। इस जिंक से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाता है, ये ले लेते हैं और इससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन एटम बन जाता है। और ये जो बांड है ये क्या कर लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये बांड ब्रेक हो जाता है आफ्टर गेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एटम, इसको क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन एटम, या इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन नेसेंट किसे कहते हैं, नेसेंट न्यूली बॉर्न को कहते हैं। नेसेंट हमें किसे कहते हैं, न्यूली बॉर्न। ये हमारे पास क्या है, इसको नेसेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इस ही रिएक्शन में पैदा हो जाती है और डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। सो लिहाजा इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और यह एटॉमिक फॉर्म में वो जो हाइड्रोजन आमतौर पर नहीं मिलता, इसी ही रिएक्शन में हमें इस एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना होगा। इसलिए लातीनी ज़ुबान का से निकला हुआ लफ्ज़ है नेसेंट का मतलब है न्यूली बोर्न। एट द टाइम ये हाइड्रोजन पैदा हो जाते हैं और ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। इस तरह हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, या H2 को, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। और इस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, जब अलग हो इसको हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम बच्चों पैदा हो गया। इसी तरह दूसरा HCl जब आ जाए, ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये जो बन गया ये वाला लेगा और यही चीज़ बनाएगा, ठीक है। पर यह Cl निगेटिव बन गया, यहाँ पर दूसरा ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और Cl निगेटिव बन गया। तो यहाँ पर 2 Cl निगेटिव बन गए और 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए, बन गए, ठीक। एक वाला ये और एक वाला ये, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बन गए। सो ठीक है। सो हाइड्रोजन का जो बच्चों क्या होता है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह आ जाएगा, जो कहाँ से, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन पैदा हो गए किस चीज़ से पैदा हो गए, HCl से पैदा हो गए। किस तरह पैदा हो गए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर ये मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया। तो एक हाइड्रोजन बच्चों इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बच गया इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो फिर किस्सा ख़त्म। से यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। और एक जो हाइड्रोजन है थोड़े बहुत इसको हम एजाज़ देंगे, रेड बनाएंगे क्योंकि ये मेहमान है। तो ये जो मेहमान आ गया यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो दूसरा चीज़ बनता है HCl बनता है यहाँ पर इस रिएक्शन में, ठीक है। और हमारे पास ये जो 2 क्लोरीन बन गए, तो 2 क्लोरीन के लिए भी बाप मौजूद हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए क्या नहीं, ठीक, Zn पॉजिटिव 2। सो एक Cl नेगेटिव, दूसरा Cl नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो एक नेगेटिव को ये वाला और एक वाला ये, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके चल जाएगा। सो सिंपली हम किस तरह इसको लिख लेते हैं, ZnCl2। तो क्या बन गया हमारे पास, किस्सा ख़त्म। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है क्या बन गया इसमें, हम किस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, ये क्या है, अल्केन है, मीथेन। अल्केन हमने किस चीज़ से बनाया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इस रिएक्शन के बच्चों हाई लेवल पर कुछ दूसरा तरह मैकेनिज्म भी क्या है, डिस्कस क्या है, लेकिन इसको हम नहीं छिड़ते क्योंकि 10th क्लास केमिस्ट्री हैं और इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई पहला हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पर, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और इस तरह जो 2 क्लोरीन यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन की क्रिएशन में नेगेटिव रह गए। सो ZnCl2 के साथ रिएक्शन किया, सो फिर आप कंफ्यूज बन जाओगे। सो यहाँ तक काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का भला ख्याल रखिएगा।